गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम लोग परमेश्वर का वचन देखेंगे, नीति वचन 3 अध्याय, उसका वचन नंबर 33। परमेश्वर हमें आपको कहना चाहते हैं कि दुष्ट के घर पर हमारे परमेश्वर का श्राप होता है। दुष्ट लोगों के घर पर, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो प्रभु के विरोध में रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर का श्राप होता है। लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन हमें ये बताना चाहता है कि लेकिन जो धर्मी है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो प्रभु के नियमों पर चलते हैं, जो परमेश्वर के कहे हुए अनुसार वचन का पालन करते हैं, उनके जीवन में हमारे परमेश्वर पिता का, उनके निवास स्थान में, उनके घर पर, उनके जीवन में परमेश्वर का आशीष होता है, यहोवा का आशीष होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, और वो परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देना चाहता है। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम और आप परमेश्वर के नियम का पालन करें। इसलिए हम परमेश्वर के नियमों पर चलें, हम प्रभु पर ध्यान रखें, अपना प्रभु के वचन पर ध्यान रखें, क्योंकि ये दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती है ना। और इस दुनिया में अगर हमें रहना है तो हमें परमेश्वर के नियम का पालन करना चाहिए, ताकि स्वर्गीय आशीष हमारी ज़िंदगी में आए। किसी जो है कि मनुष्यों के द्वारा दिया गया जो आशीष होता है ना, वो कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो आशीष सर्वदा हमारे साथ बनी रहती है। इसीलिए प्रभु का वचन अभी हम लोगों ने सुना, नीति वचन 3:33 में ऐसा कहता है परमेश्वर पिता कि धर्मियों के निवास स्थान पर यहोवा का आशीष होता है। मतलब उनके घर पर, उनके जीवन में, उनके बाल बच्चों पर, उनके परिवार में हमारे परमेश्वर का आशीष होता है। तो इसलिए हम धर्मी बने, परमेश्वर की निगाह में जो सही है, जो भला है, जो उचित है, हम उस अनुसार हम परमेश्वर में आगे बढ़े। हमारा परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीष से तृप्त करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग इस बात का विशेष ध्यान दें कि अपने परमेश्वर के आज्ञाओं का हम पालन करें, हम दुष्ट न बने। अगर जो दुष्ट बनेगा, प्रभु के जन होने के बावजूद भी, यहोवा परमेश्वर का श्राप उसके जीवन में जा सकता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें और प्रभु के वचन पर चलें।